वेलकम टू फ्यूचर वर्ल्ड कंसल्टेंट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में होटल क्वारंटीन पैकेज के बारे में डिस्कस किया था और उसकी कोविड टेस्ट के बारे में। आज मैं आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करने के बारे में प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और हम gov.uk की साइट पे आ गए हैं। जब हम इस साइट पे हैं तो हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं नीचे की तरफ और हम ये आ गए जनाब स्टार्ट नाउ पे। तो स्टार्ट नाउ पे जब क्लिक किया है तो उसके बाद वो कहते हैं कि क्या आपका अकाउंट है, तो हम कहते हैं कि जी नहीं है। उसके बाद वो कहता है क्या आप बनाना चाहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। मैं कहता हूँ जी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी यहाँ पे फिर ईमेल डाल देते हैं जिस ईमेल पे आपकी करस्पॉन्डेंस होगी। तो मैं डालता हूँ कंसल्टेंट फ्यूचर वर्ल्ड @gmail.com। ठीक है, और रिपीट में भी कंफर्मेशन के लिए यही ईमेल हमने डाल देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं और इसका सेम पासवर्ड जो है वो हम रिपीट में रख के कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने अपना यूके का टेलीफोन नंबर डालना है जिस पे आपकी करस्पॉन्डेंस हो सकती है। अगर आप के पास यूके का नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में से या जो होटल का है उसके थ्रू भी आप अपना नंबर डाल सकते हैं। तो मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था तो मैंने एम ही डाल दिया। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि आप कांटेक्ट आपका किस तरह होगा। तो हम कहते हैं कि जी टेलीफोन कॉल और एसएमएस दोनों के थ्रू कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर वो आपसे पूछना शुरू कर देगा कि आपकी डिटेल्स क्या हैं। तो मैंने नाम की पहले डिटेल्स डाल दी हैं। तो उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद फिर वो आपकी डेट्स ऑफ ट्रैवल करेगा। आप कब ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आपको पता ही है कि आपने विद इन 2 डेज़ जो है वो अपना लिखना होता है। तो आप अगर कल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आज फिल कर सकते हैं या आप गुज़िश्ता कल कर सकते थे। तो आपने अपनी ट्रैवल की डिटेल डालनी है अकॉर्डिंग टू योर टिकट, उसमें डेट एंड टाइम और बाकी ऑप्शनल है कि कब आप लीव करेंगे। आप छोड़ दें, आपको नहीं पता तो जेंडर आप अपनी लिख लें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है आप वो लिख लें। वो लिखने के बाद आप कंटिन्यू कर जाएं। इसके बाद आपका जो यूके का एड्रेस है आप वो लिखें। तो आप इसमें अपना पोस्टल कोड जब डालेंगे, ठीक है, जो आपका यूके का होम एड्रेस है, जब आप वो डालेंगे तो वो फाइंड यूके एड्रेस करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस दे देगा कि कौन सा आपका यूके का एड्रेस है। अगर आपको इस तरह करके नहीं पता तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे चले गए। उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट की डिटेल्स आ गई और आपकी ट्रैवल्स की डिटेल्स हैं। तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डालें। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद फिर आप कंट्री ऑफ इशू आप कहते हैं कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हुसोएवर, और जो आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है आप वो एक्सपायरी डेट भी इसके अंदर डाल के आप सेव कर लें। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान क्या है, क्या आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं या आप एग्ज़िट लेना चाहते हैं या आपकी किस तरह करके है। तो आप कहते हैं कि जी मैं तो रुकना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ आएंगे। तो आप कहते हैं कि जी मैं तो लंदन में आऊँगा, हीथ्रो एयरपोर्ट है या जो आपका कंसर्न एयरपोर्ट है। और कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, मैं इंडिया से कर रहा हूँ, बांग्लादेश से कर रहा हूँ, जहाँ से भी। आपकी एयरलाइन कौन सी है। आप कहते हैं कि जी मेरी तो ब्रिटिश एयरवेज़ है या PIA है। और आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, PK987 है या आपका जो ब्रिटिश एयरवेज़ का है वो सीट नंबर डाल के आप सेव एंड कंटिन्यू कर लें। उसके बाद है क्या आपके साथ कोई और लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, फिर उसकी डिटेल्स होंगी, और नहीं है तो आप कहेंगे कि जी नो।
कंट्रीज़ यू हैव विजिटेड इन द लास्ट 10 days, इसमें आप बता सकते हैं कि जी मैंने कोई कंट्री विज़िट किया है या नहीं, और अगर नहीं किया तो आप अपना होम कंट्री बता दें कि जी मैंने ये होम कंट्री जो है मेरा ये है। उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको सेट करके बताएगा कि आपका किस तरह करके मामला है, ठीक है। तो इसमें आप इस कंट्री में कब आए थे, अगर आप ज़ाहिर अपने होम कंट्री से हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप अराइवल डेट लिखें, बट जो आपकी अगर आपका होम कंट्री है तो आपकी डिपार्चर डेट जो है वो बेसिकली वही डेट होगी जिस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने होम कंट्री से, ठीक है। तो इस तरह करके आप कहते हैं कि जी 23 है या 24 व्हाट्स हूसोएवर। उसके बाद एनी अदर कंट्रीज तो हम कहते हैं कि जी नहीं है, और अगर है तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। अब आ जाते हैं होटल क्वारंटीन के पैकेज पे। तो इस होटल क्वारंटीन में आप कहते हैं कि जी अगर आपका रेड लिस्ट में है तो फिर आप यस करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे, फिर वो स्ट्रेट अवे हो जाएगा। और अगर यस करेंगे तो आप इसकी इनवॉइस नंबर डालेंगे जो आपकी उस क्वारंटीन पैकेज की इनवॉइस पे आई हुई होगी, ठीक है। जब वो आप उसमें डालेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली वो कंफर्म भी कर लेते हैं कि हाँ जी ये वाकईतन इनवॉइस है या नहीं है। इसी तरह अब आप होटल का जो पोस्टल कोड है वो आप डालेंगे तो इसमें आपकी वो होटल का एड्रेस जो है वो उठा के ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट कर लेगा। उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास होटल की बुकिंग नहीं थी तो इस वजह से इनवॉइस नंबर मैंने एवं डमी डाल दी है, ठीक है। आप अपनी इनवॉइस नंबर खुद देख लीजिएगा। इसके बाद जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो के आपको कंफर्मेशन कर देगा और आपको बता देगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पे भी इसकी ईमेल आ जाएगी, और जब आप यूके जाएंगे तो वहाँ पे आपको इवन के जो गवर्नमेंट का ऑफिसर जो है वो कॉल भी कर सकता है आप को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन में कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।